नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज में हर रोज चर्चा का हिस्सा बनता है, लेकिन इसे समझने की कोशिश बहुत कम लोग ही करते हैं। वो है भारत में लैंगिक असमानता, फेमिनिज्म की गलत छवि, तलाक लेने वाली महिलाओं के खिलाफ नफरत और समाज का वो दोहरापन जो महिलाओं को हर बार कटघरे में खड़ा कर देता है। आपने देखा होगा, जब भी कोई खबर आती है जिसमें एक महिला ने कुछ गलत किया हो, जैसे कि हाल ही में मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर की, तो पूरा समाज तुरंत सारी महिलाओं को टारगेट करने लगता है। लोग कहते हैं कि देखो आजकल की औरतें कितनी खराब हो गई हैं, फेमिनिज्म ने औरतों को बिगाड़ दिया है, जबकि इन अपराधों की वजह फेमिनिज्म बिल्कुल भी नहीं है। मुस्कान और मुस्कान जैसी महिलाओं द्वारा हत्या जैसे जघन्य अपराध करने को कोई भी फेमिनिस्ट समर्थन नहीं करती। जो लोग हत्या को सपोर्ट कर रहे हैं वो फेमिनिस्ट नहीं है। हाँ, जब लोग इन मामलों पर फेमिनिज्म और सारी महिलाओं को निशाना बनाते हैं तब फेमिनिस्ट उनको तर्कों और तथ्यों से जवाब देती हैं और उन हकीकत को सामने रखती हैं जिन्हें वे लोग छिपाते हैं या कभी बात नहीं करते। जब हर दिन पुरुष महिलाओं के साथ बड़े बड़े अपराध करते हैं जैसे रेप, घरेलू हिंसा, हत्या, तो वही समाज चुप क्यों हो जाता है? इसे राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता? और अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है या एलिमनी भरण पोषण मांगती है तो उसे लालची, घर तोड़ने वाली या चरित्रहीन कहकर बदनाम कर दिया जाता है। क्यों? क्या एक महिला को अपना हक नहीं लेना चाहिए? एलिमनी, जो कि हर्जाना के तौर पर महिला का हक होता है, ये तभी मिलने का प्रावधान है जब पति ने महिला को प्रताड़ित किया हो और तलाक दिया हो। ऐसे में क्या महिलाओं को अपना हक लेना और सम्मान, आजादी चुनना गलत है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या सच में महिलाएं पुरुषों पर ज्यादा अत्याचार कर रही हैं? अगर कुछ महिलाएं गलत कर रही हैं तो उसकी वजह क्या है? समाज महिलाओं के खिलाफ नफरत क्यों फैलाता है और उनकी आजादी पर सवाल क्यों उठाता है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? तलाकशुदा महिलाओं को टारगेट क्यों किया जाता है? और सबसे जरूरी, विवाह व्यवस्था कैसे महिलाओं का शोषण कर रही है? तो सबसे पहले बात करते हैं मेरठ के मुस्कान सौरभ केस की, जो अभी हाल ही में सामने आया है। ये केस इतना डरावना है कि इसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। 4 मार्च को सौरभ को पहले नशीली दवा दी गई, फिर चाकू से गोद कर मार डाला गया। इसके बाद दोनों ने उसके शरीर को टुकड़ों में काटा और सीमेंट से भरे ड्रम में छिपा दिया। हत्या के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए, होली खेली, साहिल का बर्थडे मनाया और सौरभ के फोन से उसके परिवार को मैसेज भेजते रहे ताकि किसी को शक न हो। 18 मार्च को मुस्कान ने अपनी मां को सच बताया और फिर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुस्कान और साहिल दोनों ड्रग्स के आदी थे। इस केस को लेकर समाज का रिएक्शन देखिए। सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या लिख रहे हैं। औरतों को आजादी दी तो यही करेंगी, शादी से पहले सोचो। आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। लेकिन सवाल है, क्या इस एक केस की वजह से सारी महिलाओं को दोष देना सही है? क्या पुरुष अपराधी होने पर सारे पुरुषों को टारगेट किया जाता है? नहीं। अब दूसरी घटनाएं देखते हैं। पिछले महीने ही मुंबई में एक पति ने अपनी पत्नी को छोटी सी गलती, शायद खाना समय पर न बनाने पर को लेकर आत्महत्या कर ली। लोग तुरंत पत्नी को दोषी ठहराने लगे। सोशल मीडिया पर लिखा गया, औरतों ने मर्दों को जीने नहीं दिया। दूसरी तरफ जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश में एक महिला को उसके पति ने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने नौकरी करने की इच्छा जताई। क्या इस खबर पर कोई बड़ा आंदोलन हुआ? नहीं। ऐसी खबरें रोज सामने आती हैं जिसमें पति ने पत्नी की छोटी सी बात पर हत्या कर दी, लेकिन इन्हें मुद्दा नहीं बनाया जाता। अब बात करते हैं तलाक और एलिमनी की। हाल ही में दिल्ली में एक केस सामने आया जहां एक महिला ने अपने पति से तलाक लिया क्योंकि वो उसे रोज पीटता था। कोर्ट ने उसे एलिमनी दी, महीने के 50,000 रुपए। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं? ये औरतें पैसे के लिए शादी करती हैं, एलिमनी लेना लूट है। अब सवाल है कि क्या एक महिला को हिंसा सहते रहना चाहिए? अगर वो अपने लिए बेहतर जिंदगी चुनती है तो उसे गलत क्यों कहा जाता है? आंकड़ों की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के 2024 के डेटा के मुताबिक भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या पुरुषों के खिलाफ अपराधों से कहीं ज्यादा है। हाँ, कुछ मामले ऐसे हैं जहां महिलाओं ने गलत किया, जैसे मेरठ का मुस्कान केस या बेंगलुरु में जनवरी 2025 में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल किया।
लेकिन ये अपवाद हैं, नियम नहीं। फिर भी समाज इन अपवादों को आधार बनाकर सारी महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर देता है। वहीं अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि महिलाएं पुरुषों पर झूठे केस करती हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? सच ये है कि कुछ मामले झूठे हो सकते हैं जहां गलतफहमी या निजी दुश्मनी वजह बनती है, लेकिन हर केस को झूठा कहना गलत है। कई बार महिलाएं सच बोलती हैं, लेकिन परिवार, समाज या कानूनी दबाव में केस वापस लेने को मजबूर होती हैं और फिर उनके केस को झूठा करार दे दिया जाता है। स्टडीज बताती हैं कि झूठे केस की संख्या बहुत कम है। सच जानने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। अब सवाल ये भी है कि झूठे केस तो चोरी, लूट या किसी भी मामले में हो सकते हैं, फिर महिलाओं पर ही ये आरोप क्यों लगता है? इसका जवाब है समाज का नजरिया। महिलाओं से जुड़े केस जैसे घरेलू हिंसा या उत्पीड़न ज्यादा सुर्खियों में आते हैं और भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इस वजह से अगर कोई केस झूठा निकलता है तो उसका शोर ज्यादा होता है। वहीं पुरुषों के खिलाफ झूठे केस को अक्सर लिंग से जोड़कर देखा जाता है। महिलाओं के खिलाफ नफरत और तलाकशुदा महिलाओं पर हमला। अब सवाल यह है कि समाज महिलाओं द्वारा अपराध की घटनाओं को टारगेट करके उनके खिलाफ नफरत क्यों फैलाता है और उनकी आजादी पर सवाल क्यों उठाता है? तलाक लेने वाली महिलाओं को क्यों गलत ठहराया जाता है और एलिमनी को गलत क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? चलिए इसे समझते हैं। पहली बात, पितृसत्तात्मक सोच। भारत का समाज पितृसत्तात्मक है। यहाँ सदियों से माना जाता है कि पुरुष श्रेष्ठ है और महिला उसकी सेवा के लिए बनी है। जब एक पुरुष अपराध करता है तो उसे नॉर्मल गलती माना जाता है, लेकिन जब एक महिला ऐसा करती है तो उसे चरित्रहीनता का टैग दे दिया जाता है। मेरठ केस में मुस्कान की गलती को लोग औरतों की आजादी का नतीजा बता रहे हैं, लेकिन जब पुरुष रोज महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि पुरुषों की आजादी छीन लो। तलाक के मामले में भी यही होता है। अगर एक महिला तलाक लेती है तो उसे घर तोड़ने वाली कहा जाता है, लेकिन अगर पुरुष तलाक ले तो लोग कहते हैं कि उसकी मजबूरी होगी। ये दोहरापन क्यों? दूसरी बात, आजादी को दबाने की कोशिश। जब भी कोई महिला अपराध करती है या तलाक लेती है तो समाज उसे मौका बना लेता है, ये कहने का कि देखो औरतों को ज्यादा छूट देना गलत है। मेरठ केस के बाद लोग लिख रहे हैं कि शादी मत करो, औरतें अब भरोसे के लायक नहीं रहीं। तलाक के मामले में भी यही होता है। अगर एक महिला तलाक लेती है और एलिमनी मांगती है तो लोग कहते हैं कि ये पैसे की लालची है। इससे एक डर का माहौल बनाया जाता है ताकि महिलाएं अपनी आजादी की मांग न करें, उन्हें घर में रहने, चुप रहने और पुरुषों के अधीन रहने के लिए मजबूर किया जाए। वही तीसरी बात, फेमिनिज्म को बदनाम करना। फेमिनिज्म का मतलब है बराबरी, न कि पुरुषों से नफरत। लेकिन जब भी कोई महिला गलत करती है या तलाक लेती है तो लोग कहते हैं कि ये फेमिनिज्म का नतीजा है। मेरठ केस में भी यही हुआ। लोग भूल जाते हैं कि फेमिनिज्म ने ही महिलाओं को शिक्षा, नौकरी और सम्मान का हक दिलाया है। तलाक लेने वाली महिलाओं को भी फेमिनिज्म की वजह से ही ताकत मिलती है कि वो हिंसा या शोषण सहने के बजाय अपनी जिंदगी चुने। लेकिन इसे बदनाम करके समाज ये संदेश देना चाहता है कि महिलाओं की आजादी खतरनाक है। वही चौथी बात, तलाक और एलिमनी पर हमला। तलाक लेने वाली महिलाओं को समाज घर तोड़ने वाली कहता है। लोग कहते हैं कि शादी में थोड़ा बहुत तो चलता है, औरत को सहना चाहिए। लेकिन अगर एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ दे तो उसे नई शुरुआत का टैग मिलता है। एलिमनी को लेकर भी यही होता है। लोग कहते हैं कि ये औरतें पैसे के लिए शादी करती हैं और फिर तलाक लेकर एलिमनी लेती हैं। लेकिन सच ये है कि एलिमनी इसलिए दी जाती है क्योंकि शादी के बाद ज्यादातर महिलाओं को पति, बच्चों की सेवा और घर संभालने की जिम्मेदारी के चलते अपनी नौकरी, करियर और पहचान छोड़ना पड़ता है। यह महिला अगर नौकरी करती भी है तो पति ने जो उसका शारीरिक या मानसिक शोषण किया उसकी भरपाई के लिए तलाक के बाद हर्जाना के तौर पर एलिमनी लेती हैं। उनकी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए वो पैसा जरूरी होता है। फिर इसे गलत क्यों कहा जाता है? वही पांचवी बात, अन्यायपूर्ण विवाह व्यवस्था। भारत में शादी को पवित्र माना जाता है, लेकिन ये अक्सर महिलाओं के लिए जेल बन जाती है। शादी के बाद महिला से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी इच्छाएं, अपनी पहचान सब छोड़ दे। ससुराल उसे एडजस्ट करने के लिए कहता है, चाहे कितना भी शोषण हो। वहीं इसमें दहेज भी एक बड़ी समस्या है। 2024 में 7,000 से ज्यादा दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए।
वैवाहिक बलात्कार को अभी भी अपराध नहीं माना जाता। अगर पत्नी अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करे तो कानून उसे सजा नहीं दे सकता। तलाक लेने वाली महिलाएं अक्सर इन सब से बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन समाज उन्हें ही गलत ठहराता है। समाज ये साजिश इसलिए करता है क्योंकि अगर महिलाएं आजाद होंगी, अपनी मर्जी से जिएंगी, तलाक लेंगी और अपने हक की बात करेंगी तो पुराने नियम टूटेंगे, पितृसत्ता को खतरा होगा। इसलिए जब भी कोई महिला गलत करती है या तलाक लेती है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि बाकी महिलाएं डरें और चुप रहें। समाज को बदलाव की जरूरत है। तो अब बात करते हैं समाज को क्या समझने की जरूरत है। पहला, दोहरापन खत्म करें। पुरुष और महिला दोनों इंसान हैं, दोनों की गलतियां और दोनों के दर्द को बराबर देखना चाहिए। मेरठ केस में मुस्कान की गलती को सारी महिलाओं पर थोपना गलत है। जैसे सारे पुरुष अपराधी नहीं होते, वैसे ही सारी महिलाएं भी नहीं। और फेमिनिज्म को समझें। फेमिनिज्म को गाली देना बंद करें। ये बराबरी की बात करता है, ना कि पुरुषों को नीचा दिखाने की। मुस्कान ने जो किया वो उसकी अपनी गलती थी। फेमिनिज्म का इसमें क्या दोष। तीसरा, तलाक और एलिमनी को स्वीकार करें। तलाक लेना कोई गुनाह नहीं है। अगर एक महिला हिंसा से बचने के लिए तलाक लेती है तो उसे सपोर्ट करें, ना कि गलत कहें। एलिमनी उसका हक है, लालच नहीं। समाज को यह समझना होगा कि हर इंसान को सम्मान से जीने का अधिकार है। शादी को महिलाओं की जंजीर न बनने दें। दहेज जैसी कुरीतियों को खत्म करें। वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करें और महिलाओं को अपनी पहचान बनाए रखने की आजादी दें। समाज को जागरूक बनना होगा। हमें शिक्षा, बातचीत और कानून के सख्त इस्तेमाल से इस साजिश को तोड़ना होगा। महिलाओं को टारगेट करना बंद करें, उनकी आजादी पर सवाल उठाना बंद करें। कुछ महिलाओं की गलतियों की सजा सारी औरतों को देना गलत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।